क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? रात के अंधेरे में अचानक आपकी आंख खुल जाए। समय देखा तो घड़ी की सुइयां 3 बजे से 4 बजे के बीच हो। दिल तेजी से धड़क रहा हो और अचानक आपके शरीर में एक अजीब सा झटका लगे। क्या यह सिर्फ सपना है या वाकई उस पल कुछ ऐसा होता है जो हमारी आंखें देख नहीं पाती? क्यों कहा जाता है कि रात के 3 से 5 बजे तक का समय सबसे रहस्यमयी और खतरनाक होता है? क्या सच में इस दौरान आत्मा शरीर से बाहर निकलती है या ये सिर्फ हमारा डर और दिमाग का खेल है? दोस्तों, आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। हम बात करेंगे विज्ञान की, हम बात करेंगे आत्मा और आध्यात्मिक अनुभव की, और हम समझेंगे कि क्यों करोड़ों लोग दुनिया भर में एक ही चीज का अनुभव करते हैं। रात के 3 से 5 बजे अचानक नींद खुलना, शरीर में झटका लगना और अदृश्य उपस्थिति का एहसास होना। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल का जवाब मिल जाए। क्या आत्मा वाकई शरीर को छोड़कर निकलती है या हम सिर्फ एक इल्यूजन जी रहे हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी नींद कई चक्रों में चलती है। इन्हीं चक्रों में से एक है आरईएम स्लीप, यानी वो अवस्था जब हम सपने देखते हैं। आरईएम स्लीप ज्यादातर रात के 3 से 5 बजे के बीच सबसे गहरी होती है। यही वो समय है जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों एक अलग दुनिया से जुड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों इस समय हम अचानक नींद से जाग जाते हैं? क्यों कई बार हमें लगता है कि हमारे कमरे में कोई और मौजूद है? और क्यों अचानक से शरीर में झटका लगता है, जैसे कोई हमें जोर से हिला रहा हो? दोस्तों, विज्ञान इसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब नींद में हमारा मस्तिष्क जागना शुरू करता है, लेकिन शरीर अभी सोया रहता है, तो हमें झटका लगता है। इसे कहते हैं हिप्निक जर्क, यानी नींद से जागते समय शरीर का हिलना। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा है? अब आइए आत्मा की तरफ चलते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा कहा है कि रात के 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह समय देवताओं और आत्माओं का माना गया है। कई धर्मों में लिखा है कि इस समय ब्रह्मांड और आत्मा का कनेक्शन सबसे गहरा होता है, यानी इस दौरान हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है। सोचिए जरा, अगर आप रात के अंधेरे में जागते हैं और आपको लगे कि आप अपने ही शरीर को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये क्या है? क्या ये सिर्फ सपना है या वाकई आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर को छोड़ देती है? ओशो कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल मन भी नहीं है, मनुष्य कुछ और है जो शरीर और मन दोनों का साक्षी है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब कभी कभी आपको उस साक्षी की झलक मिलती है। शायद यही कारण है कि रात के 3 से 5 बजे बहुत से लोग कहते हैं, हमें लगा कोई हमारे पास खड़ा है, हमारे ऊपर कोई बैठ गया था। हम बोल नहीं पाए, हिल नहीं पाए। ये अनुभव किसी एक इंसान का नहीं है, ये अनुभव पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कर चुके हैं। लेकिन अब असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब भूत प्रेत का खेल है या आत्मा का कोई संकेत या फिर हमारे दिमाग का एक भ्रम? सोचिए, अगर ये सिर्फ दिमाग का इल्यूजन होता, तो दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग एक जैसा अनुभव क्यों करते? भारत में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह लोग कहते हैं, रात को 3 बजे हमारी नींद खुली और हमें लगा आत्मा शरीर से निकल रही है। क्या यह संयोग है या सच में इस समय ब्रह्मांड का कोई अदृश्य दरवाजा खुलता है? दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्यों रात का 3 से 5 बजे का समय इतना डरावना और रहस्यमय लगता है? ध्यान दीजिए, दिन के समय जब सूरज होता है, तब हमारे चारों ओर ऊर्जा, एनर्जी अलग होती है। लेकिन रात में जब सब सो रहे होते हैं और वातावरण शांत होता है, तो हमारी आत्मा और चेतना बाहरी शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, 3 से 5 बजे का समय आध्यात्मिक जागरण का समय है। लेकिन यही समय आत्मा और मृत्यु से जुड़े अनुभवों का भी समय है। अब बात करते हैं उस झटके की। कई लोग कहते हैं, मैं गहरी नींद में था, अचानक लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं और अचानक शरीर हिल गया। विज्ञान कहता है, यह हाइपनिक जर्क है, नींद की एक सामान्य अवस्था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत है कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही आपका दिमाग डर गया, आत्मा वापस लौट आई। उस समय आपके शरीर को झटका महसूस हुआ। सोचिए,
अगर आत्मा वाकई थोड़ी देर के लिए शरीर से निकल जाए तो शरीर को झटका क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध धागे जैसा है। आत्मा दूर गई, धागा खींचा और शरीर कांप गया। अब एक और सवाल उठता है, क्या हर कोई ये अनुभव करता है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन हर किसी को याद नहीं रहता। कुछ लोग इसे हल्के से झटके की तरह महसूस करते हैं, कुछ लोग डर से पसीने पसीने हो जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई बैठ गया है, जैसे उन्हें दबा रहा हो। इसे दुनिया में अलग अलग नाम दिए गए हैं। भारत में लोग इसे चुड़ैल का साया कहते हैं, अमेरिका में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है और अफ्रीका में इसे आत्मा का हमला माना जाता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होता है। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल होता तो अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों में लोग एक जैसा अनुभव कैसे कर सकते हैं? ये तो साबित करता है कि इसमें कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी आत्मा उसे महसूस करती है। ओशो ने एक जगह कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर नहीं है, सबसे बड़ा डर है अपनी आत्मा से मिलना। रात के 3 से 5 बजे जब आप अचानक उठते हैं तो हो सकता है आप अपनी आत्मा के सबसे करीब हों, लेकिन मनुष्य डर जाता है क्योंकि वो अपनी ही सच्चाई को देखने से भागता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, मृत्यु के समय आत्मा कैसे निकलती है? और क्यों कहा गया है कि रात के 3 से 5 बजे का समय आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है? जब कोई इंसान मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसकी सांस धीमी हो जाती है, उसका शरीर ठंडा होने लगता है। लेकिन आप जानते हैं मृत्यु सबसे पहले कहां से शुरू होती है? पैरों से। इसीलिए जो लोग मृत्यु के करीब होते हैं उनके पैर सबसे पहले ठंडे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर चढ़ती है और अंत में सिर के ऊपर वाले स्थान ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकलती है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में मौत के बाद सिर पर दीपक जलाने की परंपरा है, क्योंकि ये माना जाता है कि आत्मा उस रोशनी के सहारे आसानी से यात्रा कर सके। अब सवाल आता है, ये सब रात 3 से 5 बजे क्यों होता है? क्योंकि इस समय वातावरण सबसे शांत होता है, धरती और आसमान की ऊर्जा सबसे गहरी होती है और इस समय आत्माएं सबसे सक्रिय होती हैं। आपने सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से शुरू होता है। ये समय ध्यान, साधना और प्रार्थना का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि इस समय हमारी आत्मा सबसे शुद्ध अवस्था में होती है। लेकिन यही समय मृत्यु का भी होता है, क्योंकि जब आत्मा निकलती है तो उसे भी एक शांत वातावरण चाहिए। दिन के शोरगुल में आत्मा की यात्रा कठिन हो जाती है, इसीलिए रात 3 से 5 बजे आत्माएं सबसे ज्यादा निकलती हैं। अब समझिए, जब आप अचानक इस समय उठते हैं, आपका शरीर झटका खाता है, तो ये दो बातें हो सकती हैं। बेन, या तो आपकी आत्मा थोड़ी देर के लिए बाहर गई और फिर लौट आई। टू, या फिर आपके आसपास कोई आत्मा मौजूद थी जिसने आपके ऊर्जा क्षेत्र ओरा को छुआ। और सच कहिए, दोनों ही बातें हमें डराती हैं। कई लोग बताते हैं कि इस समय वे किसी प्रियजन को सपने में देखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? नहीं, ये संकेत है कि आत्मा और आत्मा के बीच इस समय का संबंध सबसे मजबूत होता है। यही कारण है कि कई बार मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति कहता है, मुझे माँ आई थी, मुझे पिता दिखे थे, या कोई मुझे बुला रहा था। असल में उसकी आत्मा धीरे धीरे यात्रा के लिए तैयार हो रही होती है। अब एक और गहरी बात, जब इंसान सोता है तो कहा जाता है कि नींद मृत्यु की छोटी बहन है। मतलब हर रात आप मरते हैं और सुबह फिर जी उठते हैं। लेकिन नींद और मृत्यु में फर्क यह है कि नींद में आत्मा धागे से बंधी हुई लौट आती है और मृत्यु में आत्मा उस धागे को तोड़ देती है। इसीलिए रात को झटका लगना, नींद से अचानक उठ जाना, ये सब संकेत हैं कि आप मृत्यु के सबसे करीब के अनुभव को छूकर लौटे हैं। ओशो ने एक जगह कहा था, अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुमने जीवन को कभी सही से जिया ही नहीं। और सच यही है, रात 3 से 5 बजे का डर, शरीर का झटका, आत्मा का बाहर जाना, ये सब हमें जीवन का असली रहस्य सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप रात 3 से 5 बजे अचानक उठें तो घबराइए मत। ये डरावना भी है, रहस्यमय भी है, लेकिन असल में ये आत्मा का इशारा है। शायद आत्मा आपको जगा रही है कि जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम यहां थोड़े समय के लिए आए हो। हर पल को जियो, हर क्षण को समझो, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें लेकर निकल जाऊंगी। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये ज्ञान किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ,
अगर आप आत्मा, मृत्यु और जीवन के रहस्यों पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जीवन और मृत्यु कोई दो चीजें नहीं हैं, ये एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। रात के सन्नाटे में 3 से 5 बजे के बीच अगर आप जागते हैं तो याद रखिए, शायद आपकी आत्मा आपको जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।